अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची की सियासत में बड़ी हलचल शुरू हो गई है और जो पीएसपी में 4 साल पहले जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, बल्कि उससे भी पहले उन्होंने दोबारा एमक्यूएम में शमूलियत का फैसला कर लिया है और आज 4 बड़ी शख्सियात जो है एमक्यूएम में शामिल होने जा रही हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरी जानब कुछ इतलात ऐसी हैं कि जिन लोगों ने एमक्यूएम को तोड़ा था, अब उन्होंने एमक्यूएम को जोड़ना शुरू कर दिया है। वो क्या वजूहात हैं, मुमकिन तौर पर कौन कौन मजीद शामिल हो सकता है, उसकी तफसीलात भी रखेंगे। और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से एमक्यूएम बहादराबाद वालों ने जो है मुलाकात का जो है मुतालबा रख दिया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो कुछ डेवलपमेंट सामने आई थी जिसमें नासिर हुसैन शाह और सईद गनी साहब गए थे, तो उनको जो है एमक्यूएम के बहादराबाद वालों ने कह दिया था कि बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी से मुलाकात होगी, जो उनसे पहले तयशुदा मुज़ाकरात और तयशुदा जो इनके जो एक इत्तेहाद था उसके मुताबिक ही जो है फैसले किए जाएंगे और उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा, तभी जो है आगे बात बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं ये तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें कराची की सियासत में हलचल मची है और एमक्यूएम के जो साबिक रहनुमा हैं दोबारा मुत्तहिदा में शामिल होने के लिए तैयार हो गए, जिसमें अनीस एडवोकेट, डॉक्टर सगीर अहमद, वसीम आफ्ताब और सलीम ताजिक जो है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है और कुछ देर पहले बहादराबाद पहुँचे हैं। और इन तमाम रहनुमाओं में एमक्यूएम पाकिस्तान में जो है वो कुछ देर में जैसे पहुँचे और उसके बाद फिर इन्होंने 2018 में इंतखाबात में शिकस्त के बाद जो है वो पाकिस्तान जो पाक सरजमीन पार्टी थी उनसे इन्होंने किनारा कशी कर ली थी, क्योंकि इनकी जो कोशिश थी कि पाकिस्तान जो पाक सरजमीन पार्टी जो कि पीएसपी है मुस्तफ़ा कमाल साहब की, अनीस कैम खानी साहब की, वो इनकी ख्वाहिश थी कि अरूज पे जाए। कुछ वजूहात की बुनियाद पर वो जो है वो ना कौमी सतह पर, सूबाई सतह पर और बल्दियाती सतह पर भी जो मामला हों उसमें मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी। हालांकि दावे के मुताबिक कि उनको बड़े पैमाने पर जो है वो एक ग्रीन सिग्नल मिला था, बल्कि अवाम की जो उनको सपोर्ट भी हासिल थी, लेकिन खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। लेकिन उसके बाद फिर जो अब पहुँचे हैं बहादराबाद, जो एमक्यूएम के साबका मुनहरिफ अरकान थे, जो कि एमपीएस भी रह चुके हैं, एमएनएस भी रह चुके हैं और लोकल सतह पर भी बड़े एक्टिव जो है वो सियासतदान या किरदार अदा कर चुके हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की क़यादत में, जिसमें वसीम आफ्ताब, वसीम आफ्ताब, डॉक्टर सगीर, सलीम ताजिक और सैयद ताहा जो है वो पहुँचे हैं। और एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने जो है वो उनका इस्तकबाल किया है अरशद हसन साहब ने, और वसीम अख्तर साहब जो है इनको मुनहरिफ अरकान जो थे उनको बहादराबाद लेकर पहुँचे। और कुछ देर में बताया जा रहा है कि इनकी जो मुज़ाकरात थे, जो मामला थे वो तय हो चुके हैं और टर्म एंड कंडीशन जो है उसके बाद बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है बाकायदा तौर पर जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करेंगे, बल्कि ऐलान करेंगे। इससे पहले जो 2015 के बाद या उसके बाद फिर जब 22 अगस्त 2016 के बाद जब माइनस अल्ताफ़ हुसैन किए गए थे, उसके बाद जो है वो ये तमाम रहनुमा ऐसा करके 3 मार्च और उससे पहले जो मामला थे मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कैम खानी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद आए रोज़ जो है वो पतंग कटने की हम खबरें सुनते रहे। पतंग कट गई, फ़लाँ डोर चली गई, फ़लाँ जो एमक्यूएम राब्ता कमेटी, बड़े बड़े जो सियासतदान, नामी गिरामी सियासतदान समझे जाते थे, उन्होंने पीएसपी में शमूलियत इख्तियार की। और 2018 के बाद जो इंतखाबात हुए थे उसके बाद मुसलसल तौर पर जो है वो किनारा कशी इख्तियार की, जिसमें ना सिर्फ रज़ा हारून साहब में और भी कई नामी ग्रामी सियासतदान जो है वो शामिल हैं, जिसमें अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली। लेकिन उसके बाद फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया गया, उसके बाद फिर अब जो है वो दोबारा से एमक्यूएम को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ इतलात ये हैं कि चूँकि पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब को मैनेज करने की आला सतह पर जो कोशिश की गई थी उसमें पहले जो बुनियाद रखी गई थी उसमें पीएसपी की, और उसके बाद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से जो है उसको कुछ तब्दील किया गया उसकी एमक्यूएम की शक्ल को। और उसके बाद फिर चूँकि जो मकसद था अल्ताफ़ हुसैन साहब को मैनेज करने का वो कामयाब होने के बाद अब जिन लोगों ने इनको तोड़ा था अब दोबारा जोड़ रहे हैं, क्योंकि मुस्तकबिल में कुछ इदारों की या कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मुमकिन तौर पर अगर पीटीआई जो है यहाँ से कराची से कामयाबी हासिल करती है तो उसका तोड़ निकाला जाए। तो उसका तोड़ निकालने के लिए जो है एमक्यूएम के जो मुनहरिफ अरकान हैं या एमक्यूएम से अलग हो चुके थे और पीएसपी में चले गए थे, उनको वापस एमक्यूएम में शामिल किया जा रहा है। और उसके बाद मुस्तकबिल में आज यानी कि 4 अरकान जो है वो शामिल हो रहे हैं या शमूलियत इख्तियार कर चुके होंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन उसके बाद फिर जो दीगर अहम अरकान थे, यानी कि कुछ वक्त मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में ऐसा भी आ सकता है कि पूरी की पूरी पीएसपी यानी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कैम खानी साहब और दीगर भी जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान में यानी कि एक छतरी बहादराबाद की जो एमक्यूएम की छतरी है उसके नीचे आ सकते हैं।
दूसरा जो मुतालबात थे एमक्यूएम और उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरान, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए ख़ासतौर पर जो वजारतें सूबाई सतह पर गवर्नर और उसके अलावा जो बल्दियाती जो तरामीम थी उस हवाले से जो मुतालबात थे उसमें अब तक जो है ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी है। बार बार एमक्यूएम को मनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ अहम जो वज़रा हैं पीपल्स पार्टी के वो बहादराबाद पहुँचे भी हैं, लेकिन जो मुतालबा रखा गया है एमक्यूएम की जानिब से, बहादराबाद वालों की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि वो जो है जो तयशुदा प्लानिंग थी या तयशुदा जो इनके जो मुसवदा था या इनके साथ जो एक तहरीरी मुआहदा हुआ था वो बिलावल भुट्टो और उसके बाद फिर आसिफ जरदारी साहब से हुआ था। तो उस कंडीशंस के तहत या उन शराइत के मुताबिक ही जो है उनको जो है वो चीज़ें दी जाए, वो तरमीम की जाए, तभी जो है बात आगे बढ़ सकी। अब तक जो है वो कोई बात आगे बढ़ नहीं सकी है, जिसकी वजह से देखने में आ रहा है कि काफ़ी जो है वो इनके इत्तेहाद में काफ़ी परेशानी भी है। बहरहाल बहुत ज़्यादा आगे जो है सियासत में कराची की खासतौर पर सिंध की सियासत में जो हलचल होने वाली है। मजीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।